हरियाणा में जनगणना 2027 प्रक्रिया की हुई शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरियाणा में चलेगी जनगणना की प्रक्रिया। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। थैंक यू। आज की इस ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनगणना विभाग के अधिकारीगण, हमारे हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तथा जनगणना 2027 का ये संदेश भी आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में पुराना इतिहास रहा है। हम इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई, प्रथम दृष्टा में अगर हम देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास,
ये इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी। और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी, जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है। इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है, और इसका नाम sayconsus.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसा इसमें बताया भी गया है कि एक ओटीपी आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा, और फिर अपने परिवार तथा आवास से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के ऊपर भरनी होगी। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है, क्योंकि इसमें कई बार व्यक्ति के मन में होता है कि मेरी जानकारी बाहर होगी, परंतु वो सुरक्षित भी है, गोपनीय भी है, एक सरल भी है। हमने उसको अपने मोबाइल पे घर बैठे ही हम इसको भर सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपने अभी देखा भी है, क्योंकि मैंने भी स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए सब गणना की है, मैंने स्वयं उसको भरा है, भर करके उसको मैंने सबमिट किया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह सकता हूं कि यह बेहद सहज, समय की बचत करने वाली ये प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल के माध्यम से हम गति से भी काम कर सकते हैं, पारदर्शिता से भी कर सकते हैं, और पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हम घर बैठे ही दे सकते हैं। मैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह भी करता हूं कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने समय अनुसार घर बैठे अपनी जानकारी इसमें दर्ज कराएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इसका उपयोग
केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताना चाहूंगा। नागरिकों की निजता और विश्वास हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। साथियों, स्वगणना एक विशेष सुविधा है, हम सब जानते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई नागरिक इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता, हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाते है, उसको नहीं सबमिट कर पाता है समय रहते, परंतु इसके लिए उसे कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आगामी 1 मई से 30 मई के बीच जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध है कि आप इन कर्मचारियों को सही और पूर्ण जानकारी आप लोग उपलब्ध कराएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। सभी पत्रकार साथियों से मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पंचायत प्रतिनिधियों, नगर पार्षदों और समाज के सभी जागरूक वर्गों से मैं अपील करता हूं कि वे इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। मैं ऐसी अपील करता हूं, लोगों को जागरूक करें, उन्हें सब जनगणना के लिए प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वो वंचित न रहे, वो इसके साथ जुड़े और अपनी जानकारी इसमें सबमिट करें। मैं जनगणना से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जनगणना में हिस्सा लें, आइए मिलकर के इस राष्ट्रीय महत्व कार्य को हम मिलकर के सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।